फिर से नमस्कार सबको और हैप्पी होली वीक। सबकॉन्शियस ब्लॉक के सेशन में हम लोगों ने जैसे 5W और 1H ये आपने देखा, समझा। सभी कुछ याद नहीं होगा, फिर भी कोशिश की। सभी लोग कह रहे हैं कोशिश की, तो मैं भी हमें भी बड़ी खुशी होती है सुन के कि कोशिश। उसी को आप अपने जीवन में इजीली कैसे अप्लाई करें, इसके लिए कुछ बताती हूँ। कोई भी घटना या कोई भी समस्या, मैंने पिछले बार इसके बारे में बोला है, फिर भी अभी फिर से बता रही हूँ कि कोई भी घटना, कोई भी समस्या आपके जीवन में अगर आती है, तो आपको जो तकलीफ होती है, तो उसके पीछे अपना सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढना है। तो क्या करिएगा, पहले देखिए उस घटना से आपका आपके बिहेवियर में क्या फर्क पड़ा। जैसे किसी ने मुझे अगर कहा, तुम इस रंग के कपड़े पहनकर बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती हो, अच्छी नहीं दिखती, तो मेरे बिहेवियर में क्या फर्क आएगा? क्या मैं वो रंग पहनना छोड़ दूंगी या जिद से और पहनूंगी? दोनों चीजें में मैं उसके पीछे अब मेरा इंटेंशन क्या है, वो बिहेवियर चेंज होने में मेरा इंटेंशन क्या है, या मुझे वो करना क्यों पड़ा, वो मेरा सबकॉन्शियस ब्लॉक है। और उसके भी पीछे क्वेश्चन अगर खड़े होते हैं, और भी पीछे जाकर ढूंढने से बिहेवियर लेवल पे जो आपको फर्क पड़ा, उससे आप अपना सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढ सकते हैं। दूसरा, किसी ने मुझे कहा है कि उस रंग में तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तो मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे मानसिक लेवल पे क्या फर्क पड़ा, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सचमुच ऐसा है? यह रंग में मुझे तो इतना पसंद है, अगले वाले ने क्यों ऐसा किया? तो मेरे विचारों में क्या फर्क पड़ रहा है, उस लेवल, मानसिक लेवल पे वो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या चीजें मेरे विचारों में चेंज लाती है, वहां पर जाकर आप ढूंढ सकते हो आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक का कहाँ पे है। यहाँ पे भी जो 5W और 1H आपके काम कर ही रहे, बस आप इंटेंशनली वेन वाय नहीं करे, बस आपको अपने बिहेवियर मानसिक लेवल पे चेक करते जा रहे। फिर तीसरा, आप इमोशनल लेवल पे देखिए। मेरे जैसे हस्बैंड ने कहा, तुम इस रंग में ना बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती हो, तो मुझे कैसे हर्ट हुआ। मैं उनसे अप्रिसिएशन चाहते थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा, तो मुझे क्या तकलीफ हुई, मैं उनसे क्या चाहती हूँ, क्या मुझे मतलब उन्होंने कहना कुछ चाहिए था, और वो कहना चाहिए था तो क्यों कहना चाहिए था, वो मेरी उसके पीछे एक्सपेक्टेशन क्या है, या ऐसा नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, उसके पीछे मेरी अपेक्षा क्या है। वो पर्टिकुलर पिन पॉइंट करते जाइए, प्रश्न पूछ पूछ कर, तब आप अपने इमोशनल लेवल का सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढ सकते हैं। फिर मैंने एक और कहा था कि रिश्तों में क्या फर्क पड़ा। अगर हस्बैंड ने कहा कि तुम इस रंग में सुंदर नहीं दिखती हो, तो मेरा उनसे रिश्ता है, इस आदमी को ना मेरी कोई कदर ही नहीं है, अब इसको कुछ भी पहनो तो हमेशा ये कहता है, कभी ऐसा नहीं है वो मेरी तारीफ कर दे, उसके ना तारीफ के शब्द कम है, या फिर ये भी कह दो, ये भी हो सकता है, ये मुझे इतना प्यार करते, शायद हो सकता है ये सचमुच। हर तरीके से मैं देख सकती हूँ, तो ये मेरे रिश्तों में क्या फर्क आता है उनके तरह में, क्या मैं उनके प्रति खिंचाव महसूस करती हूँ या और क्लोज महसूस करती हूँ, या और वो जो मार्किंग है वो मुझे अब उनसे और मेरे बीच में कुछ डिस्टेंस महसूस करता है, उनके रिश्ते का, और बाकी के भी रिश्तों में आप इस तरीके से उसमें क्या। तो ये जो है रिश्तों की जरूरतें में हमें अपना सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढना है, क्योंकि रिश्तों का भी हमारे जीवन में फर्क पड़ता है, खोने का डर बना रहता है। तो इसमें भी आप ढूंढ सकते हो, तो उसका हम क्यों चाहते हैं, उनपे किस तरह से डिपेंडेंट है, हस्बैंड पे किस तरह से डिपेंडेंट है, बच्चों पे किस तरह डिपेंडेंट है, सिबलिंग पे, पेरेंट्स पे, और ये भी हमें उसमें से फर्क पता चलेगा।
और ये हमारी कमजोरी है या ताकत है, वो आप वहां से चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी ने कह दिया है ये रंग मुझ पर अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं अभी बाहर जब निकल रही, तो मेरे पड़ोस वालों को देखकर मुझे कैसा है, पहले ध्यान आएगा, अरे मैंने सुना तो था ये रंग मुझ पे, ये लोग मुझे क्या करेंगे। तो ये इमेज के प्रति भी लोग हो जाते हैं अपने। तो इस तरीके से भी मेरी इमेज क्यों अच्छी होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है मेरा ईगो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर भी आप एक पिन पॉइंट रख सकते हैं। ऐसे खोज करते करते आपको अपना सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढने में आसानी है। पहली बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार जब आदत आपको हुई तो आपको मजा आने लगेगा कि अपने भी अपनी ही खोज करते जा रहे हैं, अपना ही स्टडी कर रहे हैं। मेडिटेशन है क्या? आवाज नहीं आ रही? मेडिटेशन है क्या? स्वाध्याय। हम जो आधा एक घंटा आंख बंद कर कर रहते हैं, उससे हम अपने जीवन को किस ढंग से देख पाते हैं, हमारे जीवन के जो अंधेरे कोने हैं उसको कैसे उजाले में लेकर आ सकते हैं, ये कोशिश है सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढना और उसको रिमूव करना। आपने ढूंढा तो आधा पहले ही खत्म हो गया, और टेक्निक यूज करके उसको पूरा करते हैं। हम अपने जीवन से शब्द नहीं निकाल रहे। मैंने कई बार बोला है कि जब आप बोलते हैं परमात्मा आपसे प्रार्थना है ऐसा ऐसा कर दो, आपके शब्द ना हो, उसमें आपके भाव हो, क्योंकि वो एनर्जी हमारे भीतर से हमको रिमूव करना है, शब्द नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने जीवन के सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढ सकते हैं, ताकि कोई भी थीटा रिकॉर्डिंग यूज करके आप उसको ये अपने ब्लॉक रिमूव कर सकते हैं। स्टेप याद रखिए, नोट करिए, लिख के रख दीजिए जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बार बार फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए नोट करके रखिए। पुराने लोगों को पता होगा, नए लोग लिख के रखिए। थीटा लेवल 7th लेवल में जाकर आपको क्या करना है? पहले परमात्मा आपसे प्रार्थना है, प्लीज अनकंडीशनल लव मुझे दीजिए, महसूस कीजिए, और उसके बाद थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। सांस लीजिए, सेकंड रखिए, रिलीज करिए, और उस चीज को महसूस करिए। ये डाउनलोडिंग एनर्जी है, इसको प्लीज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? अनकंडीशनल लव। सेकंड स्टेप, परमात्मा मुझ में ये ब्लॉक, जो आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है, उसको बोलिए, मुझ में ये जो चीज मौजूद है, इसको निकाल दीजिए फ्रॉम ऑल टाइमलाइन, फ्रॉम ऑल डायमेंशन। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, रिलीज करिए। ये डिलीटिंग एनर्जी है, इसको नोट अपने बॉडी में देखिए। अगर एंगर इश्यू है तो आपके दांतों में वगैरह वाइब्रेशंस फील होगा, कुछ बोझ है, कुछ हार्ट पे कुछ है तो हार्ट पे या गर्दन में महसूस होगा, कुछ सपोर्ट सिस्टम से कुछ रिलेटेड है तो नी में महसूस हो सकता है या शोल्डर में महसूस हो सकता है। अलग अलग जगह वाइब्रेशंस होते हैं, डिलीटिंग एनर्जी है, इसको नोट करिए। थर्ड स्टेप क्या है? परमात्मा, इस चीज की मुझे मेरे भविष्य में कभी भी जरूरत नहीं है। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ये भी डिलीटिंग एनर्जी है। सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और रिलीज करिए, उसके भी वाइब्रेशंस देखिए। फोर्थ स्टेप है, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि इस
चीज से, आपका जो ये ब्लॉक था, इससे जो मुझे लेसन लर्न करना था वो मैंने सीख लिया है। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ये डाउनलोडिंग एनर्जी है, इसको नोट करिए। सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, रिलीज करिए। 5वीं स्टेप है, परमात्मा आपसे प्रार्थना है, ये जो एम्प्टी स्पेस हो गया, जो आपका ब्लॉक निकल गया, उसके बाद जो स्पेस आ गई है, इस स्पेस को, इस एम्प्टीनेस को आइदर अनकंडीशनल लव और इनफाइनाइट ब्लिस, दोनों में से कोई भी एक चीज आप चूज कर सकते हैं, उससे भर दीजिए। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, रिलीज करिए। ये भी डाउनलोडिंग एनर्जी है। ठीक है। फर्स्ट अनकंडीशनल लव, सेकंड रिमूवल ऑफ सबकॉन्शियस ब्लॉक, थर्ड भविष्य में इस चीज की जरूरत नहीं है, फोर्थ लेसन लर्न किया है, फिफ्थ इनफाइनाइट ब्लिस से भर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कुछ भी मैम चीज, फिफ्थ वाला रिपीट कर देंगे प्लीज। क्या फिफ्थ? फिफ्थ वाला रिपीट कर देंगे प्लीज। या तो इनफाइनाइट, अनकंडीशनल लव है एंड साथ में क्या है? अनफाइनाइट लव या फिर अनकंडीशनल लव से भर दीजिए। ठीक है। इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट ब्लिस और अनकंडीशनल लव। इनफाइनाइट ब्लिस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वैसे तो आज पूरी चर्चा हो गई है डीलिंग कैसे हो, फिर भी एक रफ आइडिया की तरह बोल देती हूँ। घटना कोई भी आपको हर्ट करती है, वैसे मैंने रिलेशनशिप के इशू में जो मैंने टॉक किया था, तो उसमें मैंने एक मैप की तरह एक चीज बोली थी, लेकिन फिर से आज एक बोल देती हूँ। कोई भी घटना मेरे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है, वहां पे अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढिए। मेरे मेंटल थॉट्स किस तरह से प्रभावित होते हैं, वहां पे अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक किए। और आप इमोशनली कैसे हर्ट होते हैं, वहां पे सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढिए। आपके रिश्तों में क्या फर्क आता है, वहां पे सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढिए। और आप आपकी इमेज से लेके आपको किस तरीके, यानी मेनली आपका ईगो किस तरीके से हर्ट होता है, इस पर भी थोड़ी देख। ठीक है। तो आप अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक इस तरीके से ढूंढेंगे, तो आप अपने रूट कॉज तक पहुंच सकते। ठीक है। मधुर संबंध की वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने जो बोला था उसमें एक तरह से दिया था, एक तरह से मैप ही दिया था, लेकिन लोगों ने उसमें कुछ चीज वो उसके बारे में कुछ देखा ही नहीं, और दो मुझे दूसरे बारे में पूछने लगे, तो मुझे लगा शायद सबकॉन्शियस ब्लॉक के बारे में लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम दोनों ने सोचा कि ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए भी, तो इसलिए आज का सेशन फिर से एक बार सबकॉन्शियस ब्लॉक पे हुआ। किसी को कुछ कहना नहीं तो चलते हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, sir. नमस्ते मैम, नमस्ते। Thank you. थैंक यू मैम, Thank you. थैंक Thank you. यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। धन्यवाद। गुड नाइट। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।